अब पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त जलसे की तारीख का ऐलान भी कर दिया, वेन्यू भी बता दिया, लेकिन अभी तक इजाज़त आप लोगों को मिली नहीं है। तो आप समझते हैं कि ये इजाज़त मिल सकेगी, और अगर नहीं मिली तो फिर अल्टरनेट प्लान क्या होगा आपकी जमात के पास? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, आसान तो नहीं होगा क्योंकि रजीम चेंज के बाद से कुछ अरसे तक तो हम जलसे कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जब फस्तायत इनकी बड़ी है, खासकर 9 मई के बाद, फिर 9 मई को तो छोड़ें, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन से पहले कैंपेन में हमें पंजाब में, बाकी तो सिंध में भी तकरीबन ऐसी सूरत हाल है, लेकिन पंजाब उससे 2 हाथ आगे है। तो इजाज़त तो मुश्किल से ही मिलेगी, लेकिन पहले भी जो हमने लाहौर में जलसा किया था, तो अदालत में हमने एप्लीकेशन दी थी, दरख्वास्त की थी। तो अगर इंतज़ामिया इजाज़त नहीं देती तो फिर अदालत के थ्रू आया जाएगा। लेकिन जो फस्तायत है पंजाब हुकूमत की, उसको देखते हुए, उनका जो हालिया रिकॉर्ड है उसको देखते हुए बिल्कुल क्लियर लगता है कि वो अपनी हर हद जो है वो क्रॉस करेंगे। लेकिन जो भी हमारे पास कानूनी उसके लिए और सियासी ऑप्शन है उसको हम इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। ये फरमाइएगा कि 5 अगस्त को जो जलसा करने जा रहे हैं वो बज़ाहिर इस तहरीक का आगाज समझा जाए, या फिर आप समझते हैं कि सिर्फ 5 अगस्त का जो शो है वही एक कामयाब शो हो जाए तो आप इसको तहरीक की कामयाबी समझेंगे? क्योंकि बैरिस्टर गौहर साहब तो ये कह रहे हैं कि अब मुज़ाकरात का वक्त खत्म हो चुका है, अब जो खान साहब कहेंगे वही होगा। तो खान साहब ने क्या फरमाया इस हवाले से कि सिर्फ जलसे पर ही इक्तफा होना है या फिर इस तहरीक को आगे लेके चलना है? सियासत में आपके पास आपने सब ऑप्शंस यूज करने होते हैं अपने मकसद को हासिल करने के लिए। और मकसद क्या है? मकसद इस मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी है, और इमीडिएट मकसद, फौरी जो मकसद है वो है जनाब इमरान खान साहब और बाकी जो कोट लखपत में हमारे असीरान हैं, जिसमें हमारी काफ़ी सीनियर क़यादत है। वाइस चेयरमैन शाह महमूद साहब भी उधर ही हैं, बाकी क़यादत भी है, उनकी रहाई भी बहुत अहम है। तो देखें, 5 अगस्त जो जलसा है, अगर वो होता है, अल्लाह करे हो, तो इंशाल्लाह इट विल बी मैसिव, बड़ा होगा। जलसे पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़े जलसे तहरीक इंसाफ के क्रेडिट पे हैं, लेकिन बड़े अरसे से में फस्तायत का सामना है। जो मुज़ाकरात की बात है, आप एहतजाज सारा जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो माउंट इसलिए करते हैं कि आप गुफ्तगू का दरवाज़ा खोलें और उससे अपना जो आपके सियासी मकासद हैं, जो आपके मुतालबात हैं, उनको तस्लीम किया जाए। तो अल्टीमेटली तो किसी न किसी स्टेज पे जाके फिर बात जो है वो करनी होगी। मैं थोड़ा-सा डिफ़र करूँगा गौहर साहब की इस बात से। मैं समझता हूँ कि ऐन मैदान जंग में भी आप गुफ्तगू का दरवाज़ा बंद नहीं करते। एहतजाज होता ही इसलिए है कि आप अपने मुतालबात सामने रखें। तो अगर कोई मीनिंगफुल, मानी खेज बात होती है। ये फरमाएगा कि खैबर पख्तूनख्वा में जो टिकटों की तकसीम के ऊपर सेनेट के मसाइल पैदा हुए थे, आपके अरकान आपकी जमात के नाराज़ थे लीडरशिप से, ख़ास तौर से गंडापुर साहब से। आप समझते हैं कि उन कारकुनान के जो रिजर्वेशन थी उनको एड्रेस नहीं किया गया और सीनियर क़यादत ने अपनी मर्जी से फैसले किए? देखें, बैरिस्टर गौहर ने आज इस पे बात की है, और जितनी हमारी मालूमात हैं, जो लिस्ट आई थी वो खान साहब की इजाज़त से ही आई थी, जिसमें जितने भी नाम उसमें पास हुए हैं, मुराद साहब हैं, पुराने वर्कर हैं, लीडर हैं पार्टी के। फैसल जावेद हैं, पुराने वर्कर हैं। उसी तरह कादरी साहब हैं, हमारे रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं। मुश्किलात उनके खानदान ने भी जो है वो फेस की हैं। बीच में मिर्जा अफरीदी साहब पे सवालात उठे, लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब को 2024 में, ये तो आप मत भूलें, इलेक्शन डिलेड इलेक्शन था, इसको पिछले साल हो जाना था। अगर इलेक्शन कमीशन इसको करवा देता, रिजर्व सीट्स की वजह से ये मामला आपको पता होगा रुका हुआ है। तो उस जो लिस्ट आई थी उसमें भी मिर्जा साहब का नाम खान साहब ने अप्रूव किया था। तो आज गौहर साहब ने ये वाज़ेह किया है कि सारे नाम खान साहब के अप्रूवल से आए हैं। मेरे ख्याल में थोड़ी सी कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुई कि अगर खान साहब तक रसाई लीडरशिप की होती, तो जो हमारे चेयरमैन हैं या जनरल सेक्रेटरी हैं, अगर वो ज्यादा ओपनली ये चीजों को कारकुनों के साथ शेयर करते, तो शायद कारकुन पर अप्लाई भी ना करते। कंफ्यूजन की वजह से अप्लाई किया। हर कारकुन का हक है कि वो अप्लाई करे। हमारे बड़े पुराने वर्कर हैं जो इरफान सलीम साहब, उनको उनको भी बड़ा दुख पहुंचा, उनके आंसू बहे, जो कि नई कारकुन के बहने चाहिए। मेरे ख्याल में लीडरशिप अगर इसको बेहतर हैंडल करते और ये कन्वे कर पाते, ये लिस्ट खान साहब की ही लिस्ट है। मैं नहीं समझता कोई भी ऐसा वर्कर है कि जब एक दफा उसको ये क्लियर हो जाए कि लिस्ट खान साहब की है, फिर कभी कोई अप्लाई ना करता। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। इसमें सबसे जो बेहतर चीज सामने आई है वो ये है कि एक भी वोट तहरीक इंसाफ का नहीं टूटा,
اور خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے وہ اپنی بنیادوں پہ مضبوط کھڑی رہی ہے باوجود بہت سازشوں کے. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں جو ہمارے کارکن ہیں، جو ڈائی ہارڈ ورکرز ہیں، جو بڑے الیکشن افورڈ نہیں کر سکتے، ان کو ضرور سینٹ میں نمائندگی جو ہے وہ دینی چاہیے.